इस वीडियो को 4.5 लाख लोग देख चुके हैं। आप तो बहुत लेट हो गए। खैर, अब आ ही गए तो कारक को सिखाना अब मेरी गारंटी, वो भी बहुत आसान तरीके से। और सिर्फ इस वीडियो में कारक ही नहीं सीखेंगे, साथ ही ढेर सारे एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कारक है क्या। दरअसल जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं वह कारक होते हैं। परिभाषा से तो समझ कम ही आएगा, एक वाक्य ले लेते हैं। उसने मोहन को साइकिल दी। अब इस वाक्य में क्रिया है दी, और इस क्रिया से ये जो शब्द हैं संबंध बना रहे हैं, मतलब इस क्रिया को करने में ये शब्द सहायता कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द कारक हैं, यानी उसने, मोहन और साइकिल ये कारक है। कौन से कारक हैं ये अब आगे समझ में आएगा। देखो, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। आठों भेदों को सीखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस वो समझ लो, फिर आपको कभी भी कारक में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो, कारक के 8 भेद होते हैं। इन भेदों के साथ इनके विभक्ति चिन्ह भी याद कर लेना, जिससे आप कारक बहुत आसानी से समझ जाओगे। इन विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। इन विभक्ति चिन्ह या फिर यूं कहें परसर्ग की हेल्प से आप कारक बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। किसी भी वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह हो, उससे पहले वाला शब्द वही कारक का भेद होगा जो इसके साथ लिखे हुए हैं। उदाहरण से समझाता हूं। गाड़ी में ईंधन डालो। अब इस वाक्य में एक विभक्ति चिन्ह है में, तो में विभक्ति चिन्ह के साथ कारक आता है अधिकरण। तो में से पहले वाला शब्द यानी गाड़ी शब्द अधिकरण कारक कहलाएगा। एक और देखो, नदियों का जल स्वच्छ है। अब इसमें का विभक्ति चिन्ह है। का आता है संबंध कारक में, तो का से पहले वाला शब्द संबंध कारक होगा, यानी नदियों शब्द संबंध कारक है। अब इसका भेद आप बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब जितना आसान आप सोच रहे हैं ना, उतना आसान कारक है नहीं। अब क्या मुश्किल है, देखो, कर्म कारक में भी को है, संप्रदान में भी को आया हुआ है, और तो और यहां पर भी से है और यहां पर भी से आ गया। तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा आएगा या कौन सा कारक कहां होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता, फिर भी कारक का भेद लिखना होता है। डोंट वरी बच्चों, डरा नहीं रहा। ये जो मुश्किल चीजें मैंने अभी बताई उसको भी हम आसान कर देंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 आसान से उदाहरण और देख लो ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। वाक्य है, अरे सिद्धार्थ तुम कब आए। अब इसमें अरे विभक्ति चिन्ह आ गया। अरे आता है संबोधन कारक में, तो अरे सिद्धार्थ हुआ संबोधन कारक। छत पर कूड़ा मत डालो, इसमें पर विभक्ति चिन्ह आने की वजह से यहां अधिकरण कारक होगा। अब ध्यान से सुनो, कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान में भी। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा भेद है। देखो, एक वाक्य है, भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला। एक और वाक्य है, मां ने बच्चे को मिठाइयां दी। इन दोनों वाक्यों में को विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। इसमें ये शब्द तो कर्म कारक है और ये संप्रदान। कैसे, आइए देखते हैं। ध्यान से देखना, संप्रदान कारक का दूसरा विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो जहां जहां संप्रदान कारक होगा वहां हम के लिए भी लगा देंगे तो वाक्य गलत नहीं होगा। जैसे अगर इस वाक्य की जगह ये लिखते कि मां ने बच्चे के लिए मिठाइयां दी, तो ये वाक्य भी बन गया। एक तरह से को के लिए के रिप्लेस में ही आता है, और दूसरी तरफ हम इस वाक्य में के लिए लगाएं तो बनेगा भारत ने पाकिस्तान के लिए रौंद डाला। ये तो कोई वाक्य ही नहीं बना। इसलिए ये जो को है ना, ये के लिए के रिप्लेस में नहीं आया, क्योंकि इससे वाक्य ही गड़बड़ हो गया। तो ये जो को है ये तो कर्म कारक कहलाएगा, और ये जो को है ये बन जाएगा संप्रदान को। और उदाहरण देखो, चरवाहों ने गायों को चराया होगा। पिताजी स्नान को गए हैं। अब इसमें भी को, इसमें भी को। पहले इसको देखो, चरवाहों ने गायों के लिए चराया होगा, वाक्य बना नहीं, तो गायों शब्द हुआ कर्म कारक। पिताजी स्नान के लिए गए हैं, ये वाक्य उचित बन गया, इसीलिए स्नान शब्द हुआ संप्रदान कारक। अब ऐसा उदाहरण जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संप्रदान और कर्म कारक में डिफरेंस क्या है। सुलेखा ने धोबी को कपड़े दिए
और एक वाक्य है सुलेखा ने गरीबों को कपड़े दिए। अब ये आप सोचो, शायद आपको इस उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इसमें कौन सा कारक है और इसमें कौन सा कारक है। ऐसे ही कर्ण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे पता चले? ध्यान से देखो, यहां अलग होना भी लिखा हुआ है। तो जिस वाक्य में से आया हो और वहीं अलग होने का भाव भी प्रकट हो रहा हो, वहां अपादान कारक होगा। और जहां से तो है लेकिन अलग होने का भाव नहीं है, वहां कर्ण कारक होगा। उदाहरण देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये जो पेड़ शब्द है ना, ये अपादान कारक होगा। इस कलम से कहानी लिखो, अब इसमें जो से है अलग होने का भाव नहीं दे रहा, इसीलिए ये कर्ण कारक है। कर्ण कारक साधन का काम करता है। जैसे इसमें कलम एक साधन है, किस चीज के लिए? कहानी लिखने के लिए। और देखो, वह चाकू से सब्जी काटता है, अब इसमें चाकू साधन है, इसीलिए ये कर्ण कारक होगा। वह नदी से पानी लाता है, यहां नदी से पानी अलग हो रहा है, तो इसीलिए नदी शब्द अपादान कारक है। बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब एक बात और ध्यान से सुनो, कई बार तो कोई विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता, फिर भी कारक बताना होता है। मतलब कारक पूछ लेते हैं और उसका आंसर हमें लिखना है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? देखो ध्यान से, ये जो आप लास्ट के 6 कारक देख रहे हैं, इन 6 कारकों में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। यानी बिना विभक्ति चिन्ह के ये 6 कारक आपको देखने को न के बराबर ही मिलेंगे। लेकिन ये जो शुरू के 2 कारक हैं, ये आपको बिना विभक्ति चिन्ह के बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब मिले तो हमें पहचानना कैसे है, आइए देखते हैं। पहले कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है, फिर चाहे उसके साथ विभक्ति चिन्ह हो या ना हो। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सुमित्रा अखबार पढ़ती है, पढ़ती है क्रिया है और क्रिया को करने वाला कौन? सुमित्रा। तो सुमित्रा शब्द कर्ता कारक है। वह रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाया, इसमें क्रिया को करने वाला कौन? वह। तो वह शब्द कर्ता कारक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक वाक्य के शुरू में ही हो, ये कर्ता कारक जो है वो वाक्य के बीच में भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक है, फिर चाहे वो वाक्य के बीच में आए या वाक्य के शुरू में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के साथ देखो, शैलजा को राज ने धमकाया, धमकाया क्रिया है और क्रिया को करने वाला कौन? राज। तो राज शब्द कर्ता कारक है। वैसे इसमें ने विभक्ति चिन्ह भी आया हुआ है तो उससे भी समझ में आ ही गया, लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि कारक जो कर्ता कारक है वो वाक्य के बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। बस ध्यान रखना है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। अब इस वाक्य में कर्ता कारक आप छाट कर दिखाओ, देखते कितने बच्चे सही समझ गए हैं। अब कर्म कारक, यदि वाक्य में को विभक्ति चिन्ह ना हो तो कर्म कारक को पहचानने के लिए क्या करना है? क्रिया के आगे क्या शब्द लगा देना, जो भी उत्तर मिले वो कर्म कारक होगा। उदाहरण से देखो, मां ने रोटी खिलाई, इसमें खिलाई शब्द क्रिया है और क्रिया के आगे लगाना है क्या, तो क्या बनेगा? क्या खिलाई। उत्तर आया रोटी, तो रोटी शब्द कर्म कारक है। ऐसे ही उसने एक अच्छा गीत सुनाया, सुनाया के आगे लगाया क्या, बना क्या सुनाया, उत्तर आया गीत, तो गीत हुआ कर्म कारक। तो इस तरह से इन दोनों कारकों को बिना विभक्ति चिन्ह के भी आप पहचान सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। कई एग्जाम में परिभाषाएं भी आती हैं, तो अब आप इनकी परिभाषाओं को पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। और ना सिर्फ परिभाषाएं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। लेकिन ये ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से यहां पर आपको ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझाया। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
मुझे नौकरी से मत निकालिए। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। अब इसमें आपको कारक बताना है। ऑप्शन सुनिए आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबोधन कारक। 5 सेकंड शुरू होते हैं। अब 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए अपादान कारक। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। इस रोग डैश यानी खालिस्तान मनुष्य कमजोर हो जाता है। खालिस्तान को आपको भरना है विभक्ति चिन्ह से, और आपके ऑप्शन है ए में, बी से, सी का, डी पर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लड़कों इधर आओ। ऑप्शन सुनिए। ए कर्ता कारक, बी संबोधन, सी करण, डी संप्रदान। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी संबोधन कारक। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। आपके ऑप्शन ए अपादान, बी कर्म, सी कर्ता, डी करण। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्ण कारक। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इस पेज पर क्लिक जरूर करना, और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।